नसूह एक ऐसा मर्द था जो औरतों जैसी शक्ल व सूरत रखता था, नर्म आवाज, नाजुक जिस्म और दाढ़ी के बगैर। वो इसी जाहिरी भेस का फायदा उठाकर जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता था। ये उसके लिए जरिया माश भी था और उसके दिल में छुपी ख्वाहिश की तकमील भी। कई बार जमीर ने उसे मलामत की, मगर हर बार वो अपनी तौबा तोड़ देता था। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम में आई और मसाज के बाद उसका कीमती हीरा कहीं खो गया। शहजादी के हुक्म पर सबकी तलाशी ली जाने लगी। नसूह बदनामी और शर्मिंदगी के डर से एक कोने में छुप गया। जब उसने देखा कि कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, तो उसने रोते हुए सच्चे दिल से खुदा से तौबा की और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूंगा, मेरी लाज रख ले। उसकी दुआ अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर से आवाज आई, नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह की आंखों में आंसू थे और दिल में इत्मीनान। उसने शहजादी से रुखसत ली और घर आ गया। नसूह जान गया था कि अब इस शहर में रहना मुमकिन नहीं, जहाँ की औरतें अब भी उसे चाहती थीं। उसने अपनी तमाम नाजायज कमाई गरीबों में बांट दी और शहर छोड़कर एक वीरान पहाड़ी पर चला गया। वहाँ वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसे एक भैंस नजर आई जो घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे की होगी और जब तक उसका मालिक न आए वो इसकी देखभाल करेगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर वहाँ पहुंचा। प्यास की शिद्दत से निढाल ताजिरों को नसूह ने अपनी भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। नसूह के अच्छे अखलाकन से मुतासिर होकर ताजिरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ एक कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता उस कुएं के इर्द गिर्द लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। नसूह की नेकियों की वजह से सब उसकी इज्जत करते थे। नसूह की नेकी और शोहरत के चर्चे बादशाह तक जा पहुंचे। बादशाह उससे मिलने का बेहद मुश्ताक था, लेकिन नसूह ने बादशाह के पास आने से इनकार कर दिया। इस बेनियाजी ने बादशाह की मिलने की तलब और बढ़ा दी और उसने खुद नसूह से मिलने का फैसला किया। जब बादशाह नसूह की बस्ती में दाखिल हुआ, वहीं उसकी रूह कब्ज हो गई। चूंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह के पास आ रहा था और रियाया भी नसूह की खूबियों की कायल हो चुकी थी, सब ने नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया। नसूह ने इंसाफ का निजाम कायम किया और उसी शहजादी से शादी कर ली जिसके गोहर की वजह से उसे हिदायत मिली थी। एक दिन एक शख्स दरबार में आया और अपनी गुमशुदा भैंस का जिक्र किया। नसूह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है और आज जो कुछ मेरे पास है वो सब उसी की वजह से है। इस पर वो शख्स कहने लगा, ऐ नसूह, जान लो, न मैं इंसान हूँ और न ही वो जानवर भैंस है। हम दो फरिश्ते थे जो तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे। ये सब कुछ तुम्हारी सच्ची तौबा का नतीजा है। ये कहकर वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से की गई तौबा को तौबा नसूह कहते हैं।